हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम अब तक जो है 26 सीरीज देख ली हैं और ये हमारी 27वीं सीरीज है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, डेक्कन ट्रैप, अरावली पर्वत श्रेणी। तो आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो आपका ज्वालामुखी द्वीप समूह है, एक तरह से ज्वालामुखी से निर्मित है। और लक्षद्वीप आपको पता है कि ये मूंगा चट्टानों से बना है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। और डेक्कन ट्रैप भी अपने आप में ज्वालामुखी पर्वत है। अरावली पर्वत श्रेणी आपको पता है, हाँ, तलछट श्रेणी है जो कि फोल्डेड माउंटेन के रूप में एक तरह से उत्पत्ति हुई थी इसकी। तो अपने आप में आंसर हो जाता है पहला और तीसरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय उद्यान का जो है नाम बताना है, कौन सा नेशनल पार्क है वो, उसकी विशेषताएं ये हैं, इनमें से कौन सी हैं। मतलब ये विशेषताएं और राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना कौन सा है इनमें से। तो देखिए उसकी विशेषता क्या है। पार्क एक पठार के किनारे पर स्थित है तथा बनास नदी से उत्तर में और चंबल नदी के दक्षिण से घिरा है। पार्क में भारत का सबसे बड़ा बरगद पेड़ है। पार्क प्रोटेक्शन टाइगर के अंतर्गत आता है। तो ये जो विशेषताएं सारी रणथंभौर के बारे में है। डायरेक्टली बता देता हूँ मैं आपको। रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, रणथंभौर नेशनल पार्क। तो इसे आप ध्यान में रखें थोड़ा सा। इसमें सबसे बड़ा बरगद पेड़ है। बनास नदी उत्तर में है इसकी और चंबल नदी दक्षिण में से घिरा हुआ है, ये दो नदियों से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, द्वीपों के निम्नलिखित युग्मों में से किसको डंकन पास एक दूसरे के से अलग करता है। तो डंकन पास ये आपको डायरेक्टली बता देता हूँ मैं। जो दक्षिण अंडमान है, दक्षिण अंडमान ये 4 भागों में बटा हुआ है, अंडमान निकोबार जो है। तो दक्षिण अंडमान ये और लिटिल निकोबार ये वाला। तो इसके मध्य जो है डेक्कन पासेज है। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। भारत में टोडा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका, वह खाना बदोशी चरवाहा है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, उनका नाम एक पवित्र पशु तांद्रा से लिया गया है। तीसरा है आपका, वे बहु विवाह प्रथा के लिए जाने जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट है, ये मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ी पर रहते हैं। तो ये इसमें से जो कौन कौन सी विशेषताएं, देखिए पहली विशेषता है खानाबदोश जनजाति है। और आपकी एक चौथी वाली विशेषता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नीलगिरी पहाड़ी पर ही पाए जाते हैं दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। आपको ध्यान होगा, ये फैक्ट के रूप में भी आ जाता है कभी कभार, टोडा जनजाति। तो ये पहला और चौथा इसका आंसर सही है। बहु विवाह प्रथा जैसी इनमें नहीं है। तो ये आपका आंसर पहला और चौथा। देखिए, पश्चिम से पूरब, यानी कि पश्चिम ये रहा और पूरब ये रहा। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने में निम्नलिखित राजधानी का सही अनुक्रम। ये देखिए मध्य एशिया के ये जो हैं, सॉरी मध्य एशिया नहीं, पश्चिम एशिया के, यानी जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, मिडिल ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है, उनकी राजधानी है ये। तो आपको मिडिल ईस्ट में जाना है सबसे पहले। मैंने एक वीडियो भी बनाया है इस पर, आपने देखा होगा। तो आपको जाना है वहां पर और देखना है कि ये राजधानियां किस किस शहर की हैं। अंकारा, बगदाद, रियाद। सबसे पहले यहाँ पर पड़ेगी आपकी अंकारा, फिर बगदाद, फिर रियाद, फिर तेहरान। तो आपको इन देशों के नाम जान लेने हैं उस वीडियो के जरिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, अक्सर विवादित रहता है ये क्षेत्र पूरा मिडिल ईस्ट वाला। देखिए, अरल सागर किनके मध्य अवस्थित है। तो ये आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को आप मैप पर देख लीजिएगा। मैंने मध्य एशिया पर एक वीडियो भी बनाया है। मध्य एशिया के देश हैं ये, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और उन्हीं से घिरा हुआ एक अरल सागर है। और उसी के अरल सागर मान लीजिए ये रहा, तो उसी बगल में यहाँ पर कौन सा, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर भी है। तो इनको आप देख लें थोड़ा लोकेशन। देखिए, भूमध्य रेखीय जलवायु के संदर्भ में, भूमध्य रेखीय जलवायु आपको पता होगा कहाँ पर होती है। भूमध्य रेखा के आसपास होती है, लगभग 10 डिग्री के 5-10 डिग्री के अंश पर। तो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, दोपहर में गड़ाहट के साथ बौछार होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, दैनिक तापांतर अधिक हो जाता है और ठंडी शीत ऋतु होती है। तो आपको अगर इसकी लोकेशन अगर पता पड़ जाए तो आप सीधे सीधे गड़गड़ाहट के साथ
बौछार तो होती है लेकिन दैनिक तापांतर अधिक नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि लगभग बहुत ही तेजी से तापमांतर लगभग तेज होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है तो तापांतर अधिक नहीं होता है। और ठंडी शीत ऋतु जो है ठंडी नहीं, यहाँ लगभग साल भर एक जैसा ही मौसम रहता है, लगभग गर्मी जैसा मौसम रहता है, तो इस वजह से केवल एक सही है। भारत में घट रही मृदा उर्वरता की समस्या को निम्नलिखित में से किन संरक्षण उपायों द्वारा काबू में करने की कोशिश की जा सकती है? ये आपके मेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा एक तरह से आप लिख सकते हैं अगर कोई भी दे रहे हो तो पहला स्टेटमेंट आपका समुच्च रेखीय जुताई से अवनलिका के में मेड़ों का निर्माण करके स्थानांतरणीय कृषि को बढ़ावा देके और गाय के गोबर और जिप्सम का इस्तेमाल करके और बात रोधी निर्माण करके। तो आपको एक चीज़ जान लेनी है इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण कि स्थानांतरित कृषि के कारण तो क्या होता है, मृदा की उर्वरता कमी होती है, तो ये अपने आप में हट जाता है तीसरा। तो ये देखिए इसमें से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला तो गलत हो ही गया। अब बचा कौन सा, ये और ये। तो इसमें समोच्च रेखीय जो जुताई है उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो एक पहला नहीं सॉरी, और बाकी के जो हैं सही हैं बिल्कुल, बस केवल एक ही गलत था इसमें समुच्च रेखीय, और वही आपको जानना जरूरी था, इस वजह से क्वेश्चन बनाया था। तो आंसर हो जाता है 1 2 4 5। देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही अनुक्रम है, यानी किस प्रकार से विकास हुआ था। देखिए सबसे पहले जलीय जीव का हुआ, मूंगा का, फिर मकड़ी का हुआ, फिर सांप का हुआ, फिर हुआ दीमक का। तो ये एक तरह से विकास का सही क्रम है पृथ्वी पर। आप केवल एक चीज से समझ सकते हैं कि समुद्र में जो चीज पाई जाती है उसका पहले हुआ, बस ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन निम्नलिखित पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन तितली का शिकारी है, तितली को कौन खाता है या मारता है? चींटियां, छिपकली, बंदर। तो इन तीनों में से तीनों ही इसके आंसर हैं, तीनों ही तितलियों को शिकार कर सकते हैं या करते हैं। 1 2 3। लेकिन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले में संसद सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों की अधिकारिता के प्रयोग को वर्जित कर सकती है। पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा है आपका, कानूनी अधिकार के संबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट को जल विवाद का निर्णय करने का अधिकार है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, जल विवाद अधिनियम राज्य के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिए संसद को एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट जो तीनों दिए गए हैं इन्हें आप अच्छे से देख लें, ये बिल्कुल तीनों सही हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए आपके लिए तरह से ये लाए गए हैं यहाँ पर। लेकिन निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण भारतीय संघवाद को मजबूत बनाते हैं? पहला है आपका विधि का शासन, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा संविधान की कठोरता, चौथा आपका संविधान में आपातकालीन उपबंध। तो आपको पता होगा कि संघवाद क्या होता है, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, तो ये आपके संविधान में लिखित है और आपका संविधान की कठोरता से भी इसका मजबूत बनाया जाता है। और आपका संविधान में आपातकालीन उपबंध तो नहीं है, आपातकालीन उपबंध क्या करता है, एक तरह से एकीकृत कर देता है, संघवाद को खत्म कर देता है, एकीकृत कर देता है, तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। विधि के शासन से कोई मतलब नहीं है इसका, तो ये आप 2 चीजें याद रखें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखते रहें, और ये विजन आईएएस की पूरी सीरीज आपको देख लेनी चाहिए अगर नहीं देखी है तो, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और इसके बेसिक क्वेश्चन जो सही हो जाएंगे आपके, जो पीसीएस की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी वीडियो है। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन मैसेज आ जाता है जिससे आप निरंतर ये वीडियो देख सकते हैं। और आप अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से भी आपको पता है कि ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज तक पहुंच सकते हैं। और जो भी मेरे पास हिंदी मीडियम की आती रहेगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, लगभग जून तक ये चलता रहेगा। ये मान के चलिए जो भी मेरे पास आती रहेंगी इन्फॉर्मेशन या सीरीज इसकी, और आपको जुट जाना है बिल्कुल। इस बार अगर जो भी देने जा रहे हैं उनके लिए तैयारी में जुट जाएं, अच्छे से जुट जाएं, क्योंकि ये मान के चलिए कि आने वाले समय में कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ये जो पैटर्न है इस बार का जो पैटर्न है चेंज नहीं होने वाला है, वही पैटर्न रहेगा। तो उस पर आप एक सब्जेक्ट अपना करते रहें अच्छे से, और जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें।